Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। तो क्या चल रहा है उनके दिलों दिमाग में आपके लिए लेट नाइट एनर्जीज में? लेट नाइट क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। लेट्स सी। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस में आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और लास्ट में जो है हम लास्ट में आज क्या लें? लास्ट में हम कुछ चैनल मैसेजेस ले लेंगे आपके पर्सन के, ठीक है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन, लेट्स सी क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में? क्या सोच रहे हैं वो? प्लीज़ बताइए कैसा फील कर रहे हैं, ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं? एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि हो सकती है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके 32 एज हो सकती है, चांसेस हैं। फरवरी मंथ और मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ तो सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, फ्यूचर रिलेटेड भी कुछ सोच रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। बट काफ़ी जगलिंग वाली एनर्जी भी है इस पर्सन की, तो कुछ तो इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या सोच रहे हैं इतना ज़्यादा? क्या प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए। द मून है यहाँ पर, द एम्प्रेस, द फूल। ओके, एंड पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग, द एम्प्रेस। ओके सो गाइस देखो यहाँ पर ना द मून एनर्जी है। मुझे इस पर्सन के इमोशंस दिखाई देते हैं आपके लिए। यहाँ पर पता है कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे? यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान ने ना अभी हाल ही में आपकी वैल्यू इनको समझ में आई हो। जैसे कि इन्होंने कोई ट्रिक खेली थी आपके ऊपर, ठीक है? किसी तरीके की कोई ट्रिक, लाइक इग्नोर करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, एक दिन तो अटेंशन देना, दूसरे दिन अटेंशन ना देना, इग्नोरेंस दिखाना, आपको परेशान करना। ये साइकोलॉजिकली ट्रिक्स में भी हो सकता है इन्होंने कुछ खेला था आपके साथ। वो इनका वर्क नहीं किया, बिल्कुल ही वर्क नहीं किया। करता था ये वर्क पहले, जब करता था जब आप बहुत इमोशनल एनर्जीज में थे। बट अभी मुझे दिखता है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हो, आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर लिया है। एम्प्रेस एनर्जी, एंड बस वहीं इनकी सारी ट्रिक्स फेल हो गई, क्योंकि ट्रिक उस इंसान पर काम करती है जो इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा, जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते। बट नाउ आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, और अब ये पर्सन समझ चुके हैं कि आपके ऊपर कोई भी इस तरीके की इमोशनल ट्रिक वर्क नहीं करेगी, कोई भी ऐसी चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। फालतू की चीज़ें ना करे तो बेहतर है। एंड इस इंसान को समझ आया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ से, तो अब ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे आपको फ़र्क पड़े, ठीक है? अभी तक ये पर्सन आपको इग्नोरेंस दे रहे थे, अभी आपको अटेंशन दे सकते हैं। हो सकता है आपको शो करे कि देखो तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो, बाकी सबको मैंने साइड कर दिया है, अब तुम ही हो मेरे लिए जो भी हो, परम पूज्य। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको इम्पॉर्टेंस, लाइक ये शो करे कि यार तुम मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो, देखो तो सही तुम मेरे लिए कितने खास हो, तुम मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो।
तो ये पर्सन ये शो कर सकते हैं आपको, ये क्योंकि ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, इन्होंने देख ली नहीं चल रहा है ये इग्नोरेंस वाला गेम इनका। इनको क्या लग रहा था कि आप इमोशंस में बह जाओगे, आप इमोशंस में बह जाओगे और आप इनके पीछे पीछे भागोगे, आप रोओगे, आप इनसे शिकायतें करोगे, आप उनसे लड़ोगे और आप इमोशनली पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाओगे। आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप उनके बिना जी नहीं पाओगे, आप उनके बिना सांस नहीं ले पाओगे। लेकिन उनको क्या पता था कि आप रह भी पा रहे हो, सह भी पा रहे हो और सांस भी ले रहे हो एंड बहुत अच्छे रह रहे हो। शायद आपने अपने मेंटल पीस को चूज़ कर लिया, आपको समझ आ गया कि इमोशनल ड्रामे में कुछ नहीं रखा, पीछे भागने में कुछ नहीं रखा। जिसको प्यार होगा वो अपने आप अटेंशन दे देगा, जिसको प्यार नहीं होगा उसको करने तो इग्नोर, फिर मुझे फ़र्क भी क्या पड़ता है। आई थिंक आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ गए हो, आप अपनी वैल्यू को समझ गए हो कि आप क्या हो एंड आपकी इंटेंशंस प्योर, आपने उनको सच्चे दिल से प्यार किया, तो फिर लॉस किसका है? लॉस उन्हीं का है, आपका नहीं है। क्योंकि आपने तो बहुत प्योरली इन्वेस्ट किया है ना इस कनेक्शन में, तो लॉस उनका है। तो अब ये पर्सन ना जगलिंग कर रहे हैं कि ये अब ट्रिक वर्क भी करेगी इनके ऊपर की आपके ऊपर की नहीं करेगी। ठीक है, लाइक कौन सी ट्रिक? इम्पॉर्टेंस देने वाली, शो करने वाली कि तुम मेरे लिए खास हो। तो अभी मतलब एक कश्म में है कि पता नहीं अब आपके ऊपर ये ट्रिक वर्क करेगी कि नहीं करेगी। एक होता है ना कि एक टाइम पे इतना प्यार दे दो, इतनी दिखा दो कि तुम मेरे लिए इतने स्पेशल हो, तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो, ऐसा दिखा दो। इंसान प्यार में पागल, इंसान फिर सोचता है कि अरे इससे ज़्यादा प्यार करने वाला तो मुझे मिल ही नहीं सकता, और फिर अचानक से वो चीज़ें ले लो या फिर अचानक से वो चीज़ें देना बंद कर दो। अब इंसान को वो चीज़ें मिल नहीं रही है तो वो चीज़ें पाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। एक्चुअल में ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करते रहो, लेकिन अब आप नहीं करने वाले हो। तो ये कोई और ट्रिक का सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने वश में कर सके, आपको इमोशनली कंट्रोल कर सके। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब आए हैं तो चलो ले ही लेते हैं। 9 ऑफ वंस है यहाँ पर, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 9 और 10 दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ टाइम इन्होंने आपका वेट किया, कुछ टाइम इन्होंने आपका इंतज़ार किया। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ जहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी हुई, कोई ऐसी डिस्कशन शुरू हो गई जहाँ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, मनमुटाव हुए और इनको जीतना ही जीतना था वो आर्ग्यूमेंट। मतलब इस पर्सन की आदत है कि आपकी कोई चीज़ इनको राइट लगती ही नहीं है, आपका कोई भी ओपिनियन है, आपकी कोई बात है, आई थिंक इनको राइट लगता ही नहीं। इनको लगता है कि यही राइट है, इनको लगता है कि यही बेस्ट है। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भी इस पर्सन के अंदर रहा है एंड इस वजह से जो डिस्कशन होना चाहिए वो हमेशा आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और आपने शायद इनसे डिसएग्री किया, आपने इनको एग्री नहीं किया, आपने इनको जीतने ही नहीं दिया। ठीक है, तो इस पर्सन को ये लगा कि अब बात बंद कर दो। ठीक है, बात बंद कर दो, रूडली बात करना स्टार्ट कर दो, कोल्ड बिहेवियर कर दो एंड ऐसा शो करो कि लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं तो ऐसे ही हूँ, या मैं तो ऐसी ही हूँ, या तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। डिस्कशन होता है, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि अच्छा ठीक है तुम्हें ये पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, हम यहाँ पर दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इनका ये कि बात ही बंद कर दी, कि इनको ये कि आप इनकी बात को हार के मान ही लोगे, आप उनके प्यार में पड़ के उनकी हर बात को एग्री कर जाओगे, हर बात को मान जाओगे। फिर इन्होंने वेट किया, फिर उन्हें इंतज़ार किया आपका कि आप आओगे या पाओगे, आप गए नहीं। फिर इनको हर्ट होना शुरू हो गया क्योंकि ये 9 ऑफ वंस वुंडेड एनर्जी को बताते, एग्जॉस्ट वाली एनर्जी। ठीक है, फिर इनको हर्ट होने लग गया, अरे यार जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, मेरी प्लानिंग तो वर्क ही नहीं की। एंड अब ये बहुत हैवी फील कर रहा है, बहुत हैवी फील कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब मैंने शायद सब खराब कर लिया है, अब इनको ये लग रहा है कि सब खराब कर लिया लगता है मैंने। ये वो एनर्जी है खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, जहाँ इंसान को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने जो किया है वो 100, जो मैंने तीर चलाया वो 100% निशाने पे लगेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस बार का तीर निशाने पे नहीं लग रहा, क्योंकि आप अब बैलेंस कर गए हो, अब आप उतना पागलों की तरह नहीं भाग रहे हो। तो अब इनको हैवी फील हो रहा है, उतना घाई करना कि यार ये क्या हो गया, ये सारी खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लेना कि सब हो गया है। लेकिन अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं
कहते हैं ना कि इंसान ना जब तक बहुत अच्छे से सबक ना ले लेना उसको समझ में नहीं आती है। तो अभी भी बाज नहीं आ रहे पर्सन, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, अभी भी उसी चीज़ में घुसे हुए हैं, लगे हुए हैं। कोई नहीं, करने दो। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, जो इंसान अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, बैलेंस्ड है उसके जिसके इमोशंस, उस इंसान के ऊपर कोई ट्रिक वर्क नहीं करती है। ठीक है, सो बस अपने आप को बैलेंस में रखो, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो। इनकी सारी ट्रिक खराब, खेलने दो इनको जितनी ट्रिक्स खेलनी है। अभी तो ये खुद ही बहुत दुखी से हो रहे हैं, क्या ट्रिक खेलेंगे ये। टावर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ देखो, ये पर्सन ना वेट कर रहे थे आपका, सी यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स वेट कर रहे थे आपका कि आप कब इनके पास रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए आओगे। टावर, आपको कब ये महसूस होगा कि आपने सब बर्बाद कर दिया। आप कब गिल्टी फील करोगे, आप कब फील करोगे गिल्टी कि यार मैंने उस इंसान को ऐसे बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उस इंसान से ये ऐसे बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने उसके साथ इस तरीके से करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे मुझे तो ये शिकायत करनी नहीं चाहिए थी, अरे मुझे तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था, मैंने क्यों पूछ लिया ये सवाल, अरे मैंने क्यों कर दिया उसके साथ ऐसा। लाइक इनका ये इमेजिनेशन थी कि आप इनके पास गिल्ट लेकर के आओगे। जब आपको दिखेगा कि यार मैं तो सब खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, तो आप इनके पास रोते हुए, बिलखते हुए, गिल्ट से भरी हुई एनर्जी लेकर के आप इनके पास आओगे। और ऐसा आपने किया नहीं, और ये इंतज़ार करते रह गए, वेटिंग राह तकते रह गए। कोई आता दिख रहा है क्या, इनको कोई नहीं दिखा दूर दूर तक। इसीलिए यहाँ पर ये एग्जॉस्टेड एनर्जी है। इसीलिए कहती हूँ मैं, चेज़ मत करो किसी को, क्योंकि लोग, आपको पता है, आपको एक चीज़ बताऊँ, जो सच्चा होता है ना इंसान, जो सच में प्यार करता है, या फिर जो प्यार को समझता है, मान लो ये पर्सन को प्यार भी है आपसे, लेकिन ये समझते नहीं कि प्यार एग्जैक्टली होता क्या है, मान लिया, तो जब इंसान को ये समझ आ जाता है या अब सच्चा प्यार होता है ना, तो वो कभी चेज़ नहीं करवाता, वो बैलेंस करता है एनर्जी को। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक बनाता है, वो खुद के मन से टाइम देता है और इंटरेस्ट शो करता है, एफर्ट डालता है, वो प्यार है। जब कोई भी इंसान आपको चेज़ करवा रहा हो ना, इट मीन्स वो पर्सन अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है, या अपनी गलत बात को भी हाँ करवाना चाहता है, गलत बात में भी आपका एग्रीमेंट लेना चाहता है, या आपको कंट्रोल करना चाहता है कि आपको ऐसा करना चाहता है कि ये पर्सन तो कभी गलती नहीं होता भाई, और आप आंख बंद करके भरोसा करो और उनके हर बात पर हाँ 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 एकदम करेक्ट करते रहो। एंड ये आपके नेचर में है ही नहीं। आपका नेचर है गलत है तो भाई गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सही को आप अप्रिशिएट करते हो, बट गलत को आप यू नो लाइक ब्लाइंडली नहीं, कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान कुछ कह रहा है, आप ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करते उसके ऊपर। तो इस इंसान ने रात तक की आपकी बहुत वेट किया, आओगे आप, सब कुछ बिखर गया, सोच करके आओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या इनको यार ये हुआ क्यों नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये चल रहा है इनके मन में, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में, और पता चलेगा इनका हमें। लेट्स सी। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, धनु राशि। क्लैरिफाई करूँगी मैं इसको। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर कि नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जजमेंट, ओके, द सन, ओके, एम्प्रेस। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, अप्रोच कर सकते, चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। हार करके अप्रोच करना, सेकंड चांस ये पर्सन मांग सकते हैं, सफाई पेश कर सकते। सन एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इंसान बहुत ऐसी बातें कर सकती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इमोशनल, अरे यार मतलब लाइक गिल्टी फील करती हुई बातें करना,
या बताना कि इनको कितना गिल्टी फील हो रहा है, या ये एक्सेप्ट कर ले कि इनकी गलती है। मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही है कि आपको आकर के बोले कि मेरी गलती है सारी, मैं गिल्टी फील करता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही। द सन एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस तरीके का कोई मैसेज कर सकते हैं, इस तरीके की कोई बात हो सकती है, बहुत नॉर्मल हो सकती है, या तो बहुत ऐसा लगे कि बहुत नॉर्मली बात हुई। जैसे लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बट आपको उनकी बातों में हो सकता है वो गिल्ट ना दिखे। पता है क्यों? क्योंकि सन एनर्जी वाकई बहुत पॉजिटिव होती है, बट सन में एक ईगो भी होता है। ठीक है, सन में एक ईगो होता है, तो वो कैसे खुद को नीचा कर देगा? सन जिसको राजा कहा जाता है, राजा खुद को कैसे नीचा कर देगा? राजा नहीं करेगा खुद को नीचा। तो यहाँ पर ना वही एनर्जी है कि ईगो। ठीक है, तो ये पर्सन आएंगे या तो नॉर्मल बात करेंगे जहाँ आपको इनकी बातों में कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर वो फील कर रहे होंगे लेकिन बाहर शो नहीं करेंगे, या फिर ऐसी बात करेंगे या ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपसे ही आंसर लेने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे तुम्हें रहना है कि नहीं रहना है मेरे साथ, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरीके के सवाल जहाँ ये आपसे पूछे। एंड आपका ये होगा यार ये क्या बकवास है, ये क्या बंदा पूछ रहा है। तो आप सिंपल सी चीज़ एक बोलना कि मैं नहीं गई थी, तुम गए थे, तुम बताओ भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो। सिंपल सा ही जवाब देना। बट हाँ, ये आएंगे और इस तरीके की अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मेंटल पीस हिला हुआ है अभी इस वक्त। इनका मेंटल पीस हिला हुआ है, ये बहुत डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंटेड है खुद से ही। यस, ये सेकंड चांस मांगते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर। लेट्स सी और एनर्जीज भी देख लेते हैं हम इस पर्सन की। 2 ऑफ कप्स, यस, रिकन्सिलेशन दिखता है यहाँ पर, लेकिन 7 ऑफ वंस क्यों है? लेट मी चेक। 7 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द मून, ओहो, 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस ये अभी भी आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूँ। रिकन्सिलेशन दिखता है, लौट करके आपके पास ही आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। ये बस आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कैसे भी करके ना। इनका ये है कि कैसे भी करके ये आपको कंट्रोल कर ले, ये अपने बश में कर लें आपको, और बस आप इनकी बातों को आंख बंद करके माने जाओ, चले जाओ। लेकिन जब तक आपके ओपिनियंस होंगे और जब तक आप इनके बस में नहीं होंगे, तब तक इनके लिए चीज़ें टफ होती जाएंगी। तो इमोशनली फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगेन एम्परर एनर्जी है, अकड़ तो बहुत है इनके अंदर। लेकिन इस बार मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको पता तो है कि अपनी बातों से क्या करने की कोशिश करेंगे, बस इसके अपोजिट रहो आप। इनको इनकी दाल गलने ही मत दो। इनकी दाल गलेगी नहीं, हार के बैठ जाएंगे अपने आप ही, समझ आ जाएगी फिर। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कितने लकी होगे। अगर आपको ये पर्सन मिल जाएगा ना, तो आप दुनिया के कितने लकी पर्सन होगे। इनकी बातों से आपको झलकेगा कि ये पर्सन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने मेरी बात मानी, अगर तुम मेरे हिसाब से चली या चले, तो तुम ना बहुत लकी पर्सन होगे इस दुनिया के। तुम्हें सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, जो तुम चाहते हो सब कुछ मिलेगा। अपनी बातों से ये शो करके इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, खुद का कंट्रोल वापस, जो कंट्रोल अब आपके हाथ में आ गया है, उस कंट्रोल को वापस से लेने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए पहले ही रेडी रहो और इनको खेलने दो ट्रिक्स, कितना खेलेंगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो जगलिंग इनको स्टक कर रही है और स्लो कर रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, आना चाहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जगलिंग जो है ना इनको थोड़ा स्टक कर रही है। अभी जगलिंग मैंने देखा ही था, जगलिंग एक्चुअली इसी बात को, इन्हीं चीज़ों को लेकर के हो रही है कि कौन सा अब आपके ऊपर ये माइंड गेम खेले या आप कौन सा ट्रिक अपनाएं जिससे कि आप उनके वश में हो जाओ। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
4 ऑफ कप्स, या अप्रोच किस तरीके से करें, द लवर्स है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि समझ तो इनको आ नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको थोड़ा डाउट भी है कि पता नहीं जो ये सोच रहे हैं उससे आप इनके प्यार में वापस से पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे, आप फिर से उनके लिए उसी तरीके से फील करोगे कि नहीं करोगे, इनको कोई आइडिया नहीं है इस बात का। ये जो ट्रिक खेलने की सोच रहे हैं इससे आप उनके प्यार में वापस से पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे, इसका कोई आइडिया नहीं है इनको, ठीक है। बस ये सोच रहे हैं कि लेट्स सी क्या होता है, बट जगलिंग कर रहे हैं, मतलब श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है अब ये पर्सन। आपने ना इनके कॉन्फिडेंस पे वार किया है, इस बार आपने उनके कॉन्फिडेंस पे वार किया है, और ये पर्सन अब उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितने ये पहले थे, कि इनको लगता था कि अरे मैं ये करूँगा ना 100% देखना वो ऐसे ही करेगी, ऐसे ही करेगा। इस बार जो वो सोच के गए थे ना वैसा आपने किया ही नहीं, वही उनका कॉन्फिडेंस आपने लो कर दिया, तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो दिख रहा है मुझे इस वक्त। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स, भाई आप दोनों के कुछ तो डेस्टिनी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जेमिनी मिथुन राशि, नंबर 10 और 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर और जून का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर जी, लेटर पी किसी के लिए स्ट्रांगली हो सकता है, ए और एस भी दिखता है मुझे, यू भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। आर भी है, टी भी है, एल भी है, ओके ओके। सो कुछ तो डेस्टिनी है आप दोनों की, कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज है। आपकी डेस्टिनी, भाग्य कहीं ना कहीं कनेक्टेड एक दूसरे से, किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या डेस्टिनी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आप दोनों का मिलना तय है, आप लोग मिलोगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है आप दोनों का मिलना। कोई तो जर्नी है आपकी एक दूसरे के साथ जो कि आपको अलग होने नहीं देती, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आप उनके बारे में सोचते रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हो, और ये चीज़ अलग होने देगी नहीं, ठीक है। तो यस, ये डेस्टाइन कनेक्शन की वाइब्स दे रहा है मुझे, डेस्टाइन कनेक्शन ये हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल आप नोटिस करो, 2 ऑफ पेंटिकल्स बार बार आ रहा है, तो ये मेन एनर्जी है आपके पर्सन की, जगलिंग की। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं या जगलिंग बहुत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, या कौन सी ट्रिक खेलूं, क्योंकि इनका दिमाग तो ट्रिक की तरफ ही भाग रहा है। हैंगमैन की एनर्जी है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी दिखाई देती है मुझे, इस जगलिंग की वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है इस पर्सन की, नंबर 12 यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आई लेटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हाँ यहाँ पर ना मुझे ये फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं अपनी इस जगलिंग की वजह से, ठीक है। जो ये जगलिंग कर रहे हैं ना इसकी वजह से मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप इनका और दिमाग ख़राब कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलरेडी इनकी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही, और अगर अभी आए आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है इनके साथ, तो इनका तो और दिमाग ख़राब होने वाला है। मतलब इनको समझ नहीं आएगा कि आपको हो क्या गया है, आप मतलब ऐसे कैसे एक्ट कर रहे हो, समझ जाएंगे कि आप पकड़ चुके हो इनकी मैनिपुलेशन को, इनकी ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को। हर किसी के ऊपर वर्क नहीं करती भाई, भूल जाओ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई साइकोलॉजी वाला वीडियो देखा, मान लीजिए कि उन्होंने देखा और वही सेम वीडियो आपको भी रिकमेंड हो गया, आपने भी देख लिया, तो ट्रिक्स किसी पे काम करेंगे मुझे बताओ। वो पर्सन ने भी देख ली वही ट्रिक्स, आपने भी देख ली, आप वो खेलेंगे, आपको पता चल जाएगा अरे ये तो वही है जो मैंने कल सुना था। ठीक है, तो आजकल भाई ये साइकोलॉजिकली ट्रिक्स काम की नहीं है, ये काम नहीं करेंगी। हाँ ये करती हैं उन लोगों के ऊपर जो बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन जो अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर चुके हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है। इनकी तरफ से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए।
आई एम वेटिंग फॉर यू, मैंने अभी यहाँ कहा था ना, इंतज़ार कर रहे हैं, वो राह देख रहे थे आपके कि कोई आ रहा है क्या यार, आ रही है क्या, वो आ रहा है क्या, वो लाइक यू नो, ये शो करना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और इंतज़ार भी करना कि क्या वो आ रही है सामने से। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, लेकिन आपको जाना नहीं है। आई चूज़ टू बी विद यू, या आपको ही चूज़ करेंगे, आपके साथ ही रहना चूज़ करते हैं ये पर्सन। इनको चॉइस भी मिलेगी तो आप ही को चूज़ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता ये पर्सन क्यों ट्रिक्स खेल रहा है। एक्चुअली मुझे पता है ये पर्सन ट्रिक्स क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनकी आदत है कंट्रोल करने की, इनकी आदत है सिचुएशन को कंट्रोल करने की, इनकी आदत है कि सब लोग इनके अंडर रह के काम करें। हो सकता है भी इनको ना ये घर में भी लीड करते हैं, या इनको आदत है लीड करने की कि सब इनकी सुने, सब इनके हिसाब से चले। अब इनसे आप कंट्रोल नहीं हो रहे हो। पहली बार इनको कोई ऐसा इंसान मिला है जो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है एक्चुअली, तो आप इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हो, ठीक है। अब ये समझ चुके हैं कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, ये भी इनको समझ में आ रहा है। इनको ना आपने कुछ तो लेसन सिखाया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या लेसन दिया है मेरे व्यूवर्स ने इस पर्सन को, प्लीज़ बताइए, जिसको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ कॉइन। आपने इनको लेसन दिया है कि जब प्यार सच्चा होना तो वहाँ ज़रूरत नहीं है फालतू की नेगेटिविटी फैलाने की, या फालतू की ट्रिक्स या फालतू की माइंड गेम्स खेलने की। बस एक सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है वहाँ पर जहाँ सच्चा प्यार होता है। ये आपने इनको सिखाया है। बेशक ये अभी दोबारा ट्रिक खेलने की सोच रहे हैं, लेकिन ये लेसन ये ले चुके हैं। इनको समझ आ गया है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ बस एक्सप्रेस करो और सिक्योरिटी दो, जितना हो सके सिक्योरिटी, कमिटेड रहो और उसी पर रहो। द डेविल, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेसन इस पर्सन का आपसे मिला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या आप ही परेशान रहते थे इतने टाइम से कम ये पर्सन थोड़े तो परेशान हुए। आई एम हैप्पी, ज़रूरी है। सारी परेशानी आप ही क्यों झेलो। माई हार्ट एज फॉर यू, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, इनका दिल तड़प रहा है आपके लिए। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, अब थक चुके हैं आपको हर्ट कर के रुला के, और अभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, रुलाना नहीं चाहते। ये कहना मतलब ये एनर्जी ऐसी होगी, नहीं कहना चाहते कि तुम प्यार से कंट्रोल में आ जाओ। ये तो गलत बात है। ये पर्सन पता है क्या है, ना तो जाने देंगे ना जीने देंगे वाला सीन है। ना तो आपको जाने देंगे, ना खुद जाएंगे, और ना आपको चैन से जीने देंगे। इनका ये हाल है कि तुम्हें रहना पड़ेगा मेरे साथ, और मेरे तरीके से ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा। तो वो वाला हाल है। देखो यहाँ पर ना कुछ तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, प्यार भी दिखता है मुझे यहाँ पर। लेकिन एक जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर वो ये कि ये पर्सन इस जिद को क्यों नहीं छोड़ देते, कंट्रोल करने वाली ज़िद। अगर ये इस ज़िद को छोड़ देना सब कुछ बेस्ट है, बस इस ज़िद को नहीं छोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, और ये पर्सन चाहते हैं अपना कंट्रोल। अब यहाँ बनी नहीं रही है, क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये हाल है आपके पर्सन का, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज में बने रहना है। आप एकदम राइट हो, आप एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। प्यार का मतलब होता है कि दोनों साइड से सेम लेवल की परवाह हो। लेकिन जहाँ माइंड गेम्स लगने शुरू हो जाए, या जहाँ एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट करने लग जाए या कंट्रोल करने की सोचे, वो प्यार नहीं होता है। फिर वो होता है कि अपने इशारों पर नचाना। तो वो आपको नहीं बनना है, किसी की कठपुतली नहीं बनना है। आपको ऐसा पार्टनर बनना है जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चल सको, ना कि आपको कठपुतली बनना है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी इसी एनर्जी को मेंटेन रखिए, शांति से रहिए, ये खुद ब खुद लौट के आएंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।